हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूं और ये क्वेश्चन है आपके लर्निंग एंड टीचिंग पेपर के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी चिंतन स्तर है, उससे आप क्या समझते हो। उसके बाद है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये भी चिंतन स्तर ही है। दोस्तों, ये जो आपके लेवल दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर, ये आपके 3 लेवल है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ये क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है 4 मार्क्स के हिसाब से भी और 16 मार्क्स के हिसाब से भी। तो आपने इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जैसे टीचिंग दे देगा और उस क्वेश्चन के साथ आपको जोड़ के दे देगा। उसके बाद है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ये फेजेस भी है जो ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन के साथ जोड़ के बन सकता है 16 मार्क्स का। तो प्री एक्टिव यानी पूर्व क्रियात्मक जो चरण होते हैं उनके बारे में आपको बताने हैं। इसमें भी 3 चरण हैं आपके, प्री, पोस्ट और इंटर। ये तीनों ही आपने करने हैं और ये आपके 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। दोस्तों, आपके सिलेबस के अंदर एक डिफरेंस है, 4 चीज़ों में पूछा हुआ है, शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रतिपादन और निर्देशन। इन चारों में आपने डिफरेंस बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका जो है 16 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स के हिसाब से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक्सप्लेन द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये आपका लेवल ही आ गया, ऊपर रिफ्लेक्टिव लेवल आया था, यहाँ पर मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर आ गया। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन। अभी मैंने बताया था कि डिफरेंस आपका पूछ सकता है, 4 मार्क्स में 2 में पूछ लेगा, अगर 16 मार्क्स का है उसमें 3 या 4 में पूछ सकता है। तो इसमें आपका प्रशिक्षण और निर्देशन में अंतर बताना है। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, यानी शिक्षण और अधिगम के अंदर आपका क्या रिलेशन है वो बताना है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय टीम टीचिंग। टीम टीचिंग क्या होती है उसके बारे में बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी प्रदर्शन विधि जो होती है उसकी विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। जो भी आपके मेथड है, जैसे टीम टीचिंग मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, सिमुलेशन हो गया, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि अगर उसको 16 मार्क्स का इनमें से क्वेश्चन बनाना है तो वो 8 के 2 वहाँ पर डाल देगा। और उसके बाद है मीनिंग ऑफ सिमुलेशन। सिमुलेशन यानी आपका जो होता है अनुकरण, यानी अनुकरण से आप क्या समझते हो उसका अर्थ बताना है। एक क्वेश्चन रह गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है आपका मस्तिष्क सुदृढ़ीकरण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग आपकी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होती है, उसके बारे में बताना है। यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर आईसीटी का क्या यूज है। उसके बाद है ई लर्निंग। ई लर्निंग ऊपर भी आया था, मतलब क्वेश्चन का तरीका बदल देगा, लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो किसी ना किसी तरीके से एग्जामिनर डाल ही देता है। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म होता है रचनात्मकतावाद। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्चर मेथड। ये जो आपका व्याख्यान विधि है इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। देखो, मैंने भी बताया था जो भी आपके मेथड होंगे वो इंपॉर्टेंट है, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर, सिमुलेशन, ये सारे ही जो मेथड है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं। उसके बाद है व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। देखिए दोस्तों, ऊपर भी आया था कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनात्मकतावाद क्या है। ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एम लर्निंग। एम लर्निंग आती है आपकी ई लर्निंग के अंदर ही आ जाती है। ई लर्निंग के अंदर आती है आपकी एम लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग। उसके बाद है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका वो 16 मार्क्स के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर इन्होंने 4 मार्क्स में भी डाल रखा है, मैंने एग्जाम में देखा भी है। तो आप इसको 16 मार्क्स के हिसाब से याद करो, क्योंकि 4 मार्क्स का अपने आप आपका लिखा जा सकता है। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यानी आपके जो वस्तुनिष्ठ टाइप जो टेस्ट होते हैं उनकी गुण बताने हैं। ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम तो आपको पता ही होगा, उसके बारे में बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, एक अच्छे जो टेस्ट होते हैं उसकी क्या विशेषता होती है। फिर उसके बाद अगर डिफाइन ग्रेडिंग, ये वही वाला ग्रेडिंग सिस्टम है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू दोस्तों।